ये तो भ्रम था मेरा कि मुझे लूटने वाले बहुत मिले, पराये तो दूर। जब आत्मा में बोलने का भाव होता है, ये सत्संग के लिए बोलने का भाव होता है, आज सुबह ही मुझे ये विचार आ रहा था, राग के विकल्प का। राग का विकल्प यदि मुझे लूटने आए तो मेरे घर में तो आना पड़े, फिर तुम कहीं पर भी वैर विरोध न करोगे। पर द्रव्य में तो वैर विरोध न होगा जब तुम्हारे भीतर ये विचार होगा कि ये राग का विकल्प भी मुझे लूटने मेरे घर में नहीं आता, मेरे घर में आए तो वो स्वयं चेतन हो जाए। ये सत्संग करने का विकल्प जो है, इन विकल्पों को भी मैं एक महफिल की भांति देखता हूं। यहां महफिल लगी है, महफिल भरी है, और इस महफिल में बहुत लोग हैं। और इसी वजह से मुझे सुबह एक गाना याद आ रहा था, पूरा गाना तो नहीं मगर उसकी एक पंक्ति मुझे स्मरण में आ रही थी। महफिलों के तो काबिल है लेकिन घर ले जाने के काबिल नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बेवफा होते हैं, महफिलों के तो काबिल है मगर उसे महफिल तक ही रहने दो, उन्हें घर पे मत लाओ। ये महफिल के काबिल लोग हैं, उनसे रिश्ता मत जोड़ो। महफिलों के काबिल तो है लेकिन घर ले जाने के काबिल नहीं है। जब मैं बोल रहा था और बोल करके मैं उठा तो मुझे यही विचार आया कि ये बोलने का विकल्प जो है गया, अरे अभी तो था। बस ये विकल्प महफिलों के काबिल है, घर ले जाने के काबिल नहीं, ज्ञान में ले जाने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ दूरदर्शन है और कुछ भी नहीं। महफिलों के काबिल, और प्रत्येक विकल्प में तुम्हें ये एहसास हो, फिर तुम सबसे ऐसे न्यारे 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 एक एक करके देह में नहीं, मेरे देह में अभी बहुत वेदना हो रही है, देह में वेदना हो रही है। देह मैं नहीं हूं, वेदना भी मैं नहीं हूं, आंसू भी मैं नहीं हूं, दुख भी मैं नहीं हूं। भीतर 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 आओ। देह मैं नहीं, वेदना मैं नहीं, आंसू मैं नहीं, दुख भी मैं नहीं, क्योंकि सुख में अवकाश नहीं कि दुख का प्रवेश हो। सुख के भीतर दुख आए कैसे? और मैं स्वयं सुखमयी आत्मा हूं, मैं स्वयं परिपूर्ण हूं। इसलिए तो आज मैंने ज्ञान दीपकों से बहुत महीने से मेरी श्रद्धा के कोने में, हृदय के कोने में छुपी हुई वह पुकार की, स्वतंत्र स्वरूप संपूर्ण शतक। उसी दिन मैंने ज्ञान दीपकों से यह कहा था, 10 10 10 into 10 100। 10 अक्टूबर के दिन यह रचना पूर्ण होकर आपके पास पहुंचेगी। अभी मैंने कुछ ज्ञान दीपकों को पढ़ने के लिए
अब तक दी है, बाकी सभी ज्ञान दीपकों के पास भी निकट काल में पहुंच जाएगी। पूर्णता, पूर्ण की अनुभूति। ज्यों पूर्णमासी फूल है, त्यों धूल भी परिपूर्ण है। अरे फूल धूल जब पूर्ण है, न्यायक क्यों ना पूर्ण है? एक छोटा सा परमाणु धूल का यह भी जब पूर्ण हो सकता है, तो न्यायक अपूर्ण कैसे हो सकता है? मैं परिपूर्ण, मैं स्वच्छ दर्पण, मैं निर्मल जल, मैं स्वयं ही ज्ञान दीपक, मैं स्वयं ही पूर्णिमा का चांद, मैं स्वयं ही पूर्ण असु, मैं स्वयं परिपूर्ण हूं। मैं इस जगत में जहां पर भी रहूंगा, मैं अपनी परिपूर्ण की मस्ती में रहूंगा। मैं परिपूर्ण की मस्ती में रहूंगा। थोड़े तो समझदार हो ना। जिन्हें तुम्हारे आंसू की कोई कदर नहीं है, उनके पीछे आंसू बहाना व्यर्थ है। मैं एक व्यक्ति के पीछे आंसू बहाता था, बहुत रोता था। उस व्यक्ति को मेरी फिक्र ही नहीं। मैं आंसू बहा रहा हूं और वह मजा ले रहा है। ये कोई गणित से ठीक बैठने वाला हिसाब नहीं। समझदारी मेरे अंदर प्रकट हुई कि मैंने भी आंसू बहाना बंद कर दिया। मैं उसके पीछे आंसू बहाऊं, जिसके पीछे आंसू बहाता हूं वह तो मजा ले रहा है। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि मैं इस लोक में जहां भी रहूंगा, मैं तो अपने पूर्ण स्वरूप में आनंद में रहूंगा, और तुम उसके पीछे आंसू बहाओगे जो आनंद ले रहा है, जिसे तुम्हारे आंसू की कोई कदर नहीं और वह आनंद का भोग करता है। बेहतर यह होगा कि तुम समझदार हो जाओ और उस व्यक्ति के लिए आंसू बहाना बंद करो और तुम भी आनंद भोगो, बस। मगर वह आनंद तुम कैसे भोग सकते हो? क्योंकि तुमने स्वयं को पूर्ण माना नहीं। पूर्ण माने बिना आनंद भोगा कैसे जा सकता है? क्षणिक का बोध, क्षणिक के बोध के बल पर यह यात्रा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, स्वानुभूति के लिए क्षणिक का बोध, पर्याय तो भीतर में सहज ठहर जाती है, उसके लिए कुछ भी नहीं करता, क्योंकि पर्याय का ऐसा ही सहज स्वरूप है। इसलिए तो पर्याय भीतर में जाती नहीं, पर्याय भीतर में ही रहती है। जो बाहर गई हो वह भीतर जाए, जो भीतर है वह भीतर ही रहे, बाहर से भीतर लाना कहां है? मैं भोजन कर रहा था,
भोजन करते करते मेरे आसपास बहुत लोग थे। सभी के आसपास होते हैं परोसने वाले। मेरे आसपास लोग होते हैं, कतार से होते हैं परोसने के लिए। मुझे भी लाभ मिले, मुझे भी लाभ मिले। परोसने वाले बहुत मिलते हैं, मगर मुझे यह विचार आ रहा था, अभी अभी की घटना है। मुझे यही विचार आ रहा था कि ये परोसने वाले इतने, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और मेरा पेट भर गया। मेरा पेट भरने के बाद भी वे मुझे परोस रहे हैं। और लेना नहीं, और लेकर के वमन करना, उल्टी कर देना, इससे बेहतर तो यही होगा कि ठहर जाना और वहां से उठ करके चले जाना। इतना परोसने वाले लोग मिले हैं मुझे। इस दुनिया में बहुत परोसने वाले मिले हैं, मगर मेरा पेट जब भर गया, मैं ठहर गया और फिर उठ करके अब जाने की तैयारी में हूं। परोसने वाले बहुत मिले और मैंने खाया। मुझे परोसने वाले बहुत मिले और मैंने बहुत धोखा खाया, और धोखा खा करके फिर उनके साथ में व्यर्थ का झगड़ा करूं, उल्टी करूं, इतना इतना खा करके फिर विवाद करूं। अधिक 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 धोखा खा करके विवाद करने से बेहतर होगा कि स्वरूप में ठहर जाओ। पेट भर जाए तो अधिक भोजन मत करना, उल्टी करनी पड़े उससे बेहतर है ठहर जाना। मैंने बहुत खाया है, मुझे परोसने वाले बहुत मिले हैं, आज भी मिलते हैं मुझे परोसने वाले, मगर पेट भर गया, मैं ठहर गया। अभी कुर्सी पर बैठा हूं, ठहर तो गया हूं, कुर्सी पर बैठा हूं, बस अब चला जाओ। और चले जाने को मैं मुनि धर्म कहता हूं, मगर मुनि धर्म के लिए सबसे पहले कि तुम ठहर तो जाओ। कुर्सी से उठने से पहले यह शर्त है कि तुम ठहर तो जाओ, और ठहरने से पहले तुम्हें यह बोध होना जरूरी है कि अभी उल्टी हो जाएगी। पेट बहुत भर गया है। मेरा पेट भी बहुत भर गया है। पेट भरकर वमन करने से बेहतर है ठहर जाना। धोखा खाकर जगमाही बस भीतर ही ठहर जाना। स्वतंत्र स्वरूप संपूर्ण शतक। खेत में ये विकल्प उठे थे, उस खेत की तस्वीर मैं आज तुम्हें भेजूंगा। संपूर्ण उद्घोष आज सुबह के चैतन्य तत्व विचार को मैंने नाम दिया। संपूर्ण उद्घोष, क्योंकि मैंने ज्ञान दीपकों के साथ महीनों से छुपी मेरी अंतर की